हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि ज्यामिति से हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है और उस पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अलग से निकाल के रखा है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है, बस 2 या 3 दिन में जो होने वाला एग्जाम है बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन को स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आ जाए तो हमारे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हमारे साथ वीडियो पर बने रहे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी हौसला बढ़ती है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि सिद्ध करें किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। एक क्वेश्चन है जो थेल्स थ्योरम पर आधारित एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के हमेशा समानांतर होती है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक त्रिभुज है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भाग बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और हमें बताना है कि जो डीई है, डीई बीसी के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया गया है, यहां से लिखेंगे दिया गया है तो दिया गया है में लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। दिया गया हम लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी कॉमा बिंदु डी एवं ई भुजाओं ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु है। भुजाओं ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु है। ये दिया गया है, हमने दिया गया लिख लिया। दिया के बाद लिखना है सिद्ध करना है, तो वहां जो साबित करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध करना है कि डीई बीसी के पैरेलल होगा, तो यहां से लिखेंगे डीई समानांतर बीसी। सिद्ध करने के बाद लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में यहां से लिखना है कि चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, यहां से लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है। चूंकि ये मध्य बिंदु है इसीलिए बिंदु डी ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी। नीचे लिख देंगे इसीलिए ए डी बराबर डी बी। डी बी में गुना कुछ नहीं तो 1 है, तो डी बी इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में। यहाँ लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर 1। इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार भुजा एसी के साथ करेंगे कि लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु ई है। यहां से लिखेंगे चूंकि एसी का मध्य बिंदु ई है, इसीलिए बोल सकते हैं ए ई बराबर ई सी। यहां से लिखेंगे ए ई बराबर ई सी। और यहाँ गुना कुछ नहीं तो 1 है, तो ये गुना में धरा जाएगा भागा में। तो यहाँ से हो जाएगा ए ई बटा ई सी बराबर 1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। दोनों का RHS यहाँ बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और
2 से। यहाँ से लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब यहाँ किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात बराबर होता है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात बराबर होता है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में जब एक रेखा दो भुजा को दो बराबर अनुपात में बांटता है तो वह जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह थेल्स का उल्टा बोलता है, थेल्स का विलोम। अर्थात थेल्स पर में बोलता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो बिंदुओं को जिस दो बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटता है। और थेल्स का विलोम उल्टा बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की भुजाओं को दो समान अनुपात में बांटता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ऐसा हम लिख सकते हैं थेल्स के विलोम से। यहाँ से लिख लेंगे थेल्स के विलोम से जो DE है BC के पैरेलल होगा, हो जाएगा DE पैरेलल BC। और हमें यही साबित करना था। जो बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने को संभावना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है जो ज्यामिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह साबित करना है कि पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है कह रहा है कि जिसमें किसी एक भुजा का मिड पॉइंट, हम मान लेते हैं कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, हम इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं जो तीसरी भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती काटती है। तो हमें यहाँ से भी बताना है कि AE बराबर EC होगा, यानी पॉइंट E जो है AC को समद्विभाजित करता है, अर्थात बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ये बोल रहा है पहले कि AB का मध्य बिंदु D है, तो हमें साबित करना है कि AC का मध्य बिंदु E होगा। तो पहले लिख लेंगे दिया गया है, तो दिया गया हमें लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, जिसमें पहले लिखते हैं DE पैरेलल BC तथा AB का मध्य बिंदु D है, तथा AB का मध्य बिंदु D है। दिए के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है और इसको लिख सकते हैं अर्थात AE बराबर EC। यहाँ से लिख सकते हैं AE बराबर EC। ये हमें साबित करना है। सिद्ध करने के बाद लिखेंगे प्रमाण। बस प्रमाण में लिखेंगे पहले यहाँ से दे रखा है कि AB का मध्य बिंदु D है, तो यहाँ से लिख लेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है, इसीलिए यहां से बोल सकते हैं AD बराबर BD। अब यहां से लिखेंगे चूंकि हमें दे रखा है कि DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC हमें दे रखा है कि भुजा जो DE है BC के समानांतर है। तो यहाँ से लिखे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। अर्थात यहाँ एक थेल्स थ्योरम बोलता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वह जिस दो भुजाओं को जिस पॉइंट पर काटेगा वह पॉइंट दोनों भुजा को सेम रेशियो में बांटता है। यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ से लिख देते हैं
थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसको और थोड़ा सा आगे हल करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि AD बराबर DB है, तो AD को हम यहाँ से DB कर देते हैं। हो जाएगा DB बटा DB बराबर AE बटा EC। DB DB कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटा 1 बराबर AE बटा EC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AE बराबर EC। हमें साबित करना था AE बराबर EC, साबित कर लिए, इसलिए लिख देंगे। इसीलिए AC का मध्य बिंदु E होगा, या बिंदु E AC को समद्विभाजित करेगा। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह साबित करना है कि दो समरूप त्रिभुज के जो एरिया का जो रेशियो आएगा उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या उसके शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तीनों में से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो हमने माध्यिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। पहले दो समरूप त्रिभुज है, पहले हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज ABC की माध्यिका AM और त्रिभुज DEF की माध्यिका AN है। तो हमें साबित करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AM स्क्वायर बराबर DN स्क्वायर। तो पहले यहाँ से लिख लेंगे, दिया गया है हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। अर्थात हम जानते हैं कि जब त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा AF बराबर AC बटा DF एवं कोण A बराबर कोण D कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। और लिखेंगे AM और DN माध्यिका है, लिख देंगे AM तथा DN दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो जो माध्यिका है तो हम जानते हैं कि माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी AABM बराबर हो जाएगा CM और इधर हो जाएगा EN बराबर NF। दिया गया बाद लिखेंगे सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AM स्क्वायर और बटा DN स्क्वायर। ये हमें साबित करना है। सिद्ध करने के बाद लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में सबसे पहले हमें
भुजा ए एम और डी एन में रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ए बी और ए बी बटा डी ई या बी सी बी एम बटा ई एन में ए एम बटा डी एन का कोई रिलेशन पता करना पड़ेगा। उसको रिलेशन निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन को समरूप कर देते हैं। वहाँ समरूप करेंगे तो जब जैसी दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो वहाँ से लिख सकते हैं कि ए एम बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। तो दो भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर वहां से उसका मान वहां पुट कर देंगे, साबित हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ए बी एम और डी ई एन को समरूप करते हैं। यहाँ से लिखेंगे प्रमाण में कि चूंकि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में, इसमें लिखते हैं कंडीशन हमें पहले दे रखा है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। यहाँ से ए बी बटा डी ई, ये बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम प्लस एम सी। तो बी सी को लिख देंगे यहाँ से बी एम प्लस एम सी और बटा में ई एफ को लिखेंगे ई एन प्लस एन एफ, ई एन प्लस एन एफ। और इसको आगे हल करते हैं तो ए बी बटा डी ई बराबर, हमें पता है कि ये माध्यिका है तो माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो बोल सकते हैं बी एम जो होगा एम सी के बराबर होगा। तो हम एम सी को बी एम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बी एम को रहने देते हैं और एम सी को लिख देते हैं बी एम, और पूरे के बटा में उसी प्रकार नीचे ई एन को रहने देते हैं और यहाँ एन एफ को ई एन लिख देते हैं। तो यहाँ से ए बी बटा डी ई बराबर बी एम 2 बी एम और ई एन 2 ई एन, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ आएगा ए बी बटा डी ई बराबर बी एम बटा ई एन। अब ये दोनों त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया है और उसके बीच का कोण बराबर दे रखा है। और लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई, प्रश्न में दे रखा था कि यहाँ कोण बी बराबर कोण ई। तो किसी त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात और उसके एक बीच का कोण बराबर हो गया तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है एस ए एस से समरूप होगा। यानी लिख सकते हैं यहाँ से एस ए एस समरूपता, एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। अब जैसे त्रिभुज समरूप हुआ तो उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यहाँ से लिखते हैं ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। देखते हैं तो यहाँ से हमने भुजा का अनुपात बराबर कर लिया, यानी माध्यिका और भुजा में रिलेशन में निकाल लिया है। अब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज प्रश्न में दे रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और बटा डी ई स्क्वायर। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर इसको लिख सकते हैं ए बी और बटा डी ई इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अभी निकालें कि AB बटा DE बराबर AM बटा DN। यहाँ से AB बटा DE के स्थान पर AM बटा DN रख देते हैं और इस पूरे का होल स्क्वायर नीचे लिख लेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AM स्क्वायर और बटा DN स्क्वायर। इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ये नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन आने की एक संभावना है कि ये तीन टाइप में क्वेश्चन आता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से दे रखा है कि BC बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर और निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 8। यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF लिखेंगे, इसीलिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर BC स्क्वायर और बटा EF स्क्वायर। तो त्रिभुज और ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 64, तो हो जाएगा 64 और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। BC का मान दे रखा है 4 और इसका मान है 5, हो जाएगा 4 के स्क्वायर और बटा 5 के स्क्वायर। इसको हल करेंगे हो जाएगा 64 और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसे काट लेंगे 16 चौ 64 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 25 चौ 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और कुछ मोटिवेट हो सके, ताकि हम अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपके साथ आएं।